एक कहावत अक्सर आपने सुनी होगी कि जिंदगी एक पल में नहीं बदलती बट एक दिन जरूर बदलती है। वैसे तो ये कहावत है, बट जिंदगी बदलने के लिए कुछ हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे जिंदगी वाकई में बदलती। तो आज मैं आपको अपने लाइफ से और सक्सेसफुल लोगों से जो मैंने सीखा है, जो मेरे मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से उनको कामयाबी मिली एंड मैं आगे लाइफ में बढ़ रहा हूं, आज मैं अपनी लाइफ के 5 टिप्स आपको देने चाहता हूं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। बिकॉज पहले मेरी भी लाइफ आउट ऑफ ट्रैक ही थी, बट अब थोड़ी ट्रैक पे आई है एंड इट्स गोइंग वेल। अगर आप भी अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लाना चाहते हो तो ये 5 पॉइंट्स जो मेरी जिंदगी से या सक्सेसफुल लोगों की जिंदगियों से मैंने उठाए हैं और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स हासिल करे हैं, वो आपको भी काम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, लाइफ में एक डिसीजन का होना अपने गोल्स को लेकर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ऐसे ही जीते रहते हैं और लक्ष्य नहीं बनाते कि उनको जिंदगी में जाना कहां पर है। जब मैं 18 साल का था तभी मेरा लक्ष्य निर्धारित हो चुका था कि मुझे जिंदगी में कहां जाना है और उसी ट्रैक पे मैं निकल चुका हूं। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी स्लो है या बहुत तेज भाग रही है, बट मैं अपने रास्ते पर निकल चुका हूं। मैंने अपने आप को एक गोल दिया जिस गोल को अब मुझे जिंदगी में पूरा करना है। चाहे वो गोल आज पूरा हो जाए, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, बट आपके पास एक डेस्टिनेशन तो होनी चाहिए कहां पर जाना है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में समय को ऐसे ही बिताते रहते हैं, बट समय की भी कीमत है। अगर आप समय की कीमत नहीं समझते, एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपको उसकी कीमत समझा देता है। इसलिए समय की भी कीमत है। लोग गोल्स को चुनते हैं, गोल्स बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, बट अगर उस तक नहीं पहुंच पाते तो वो रास्ता ही बदल देते हैं। मेरी एक स्टेटमेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना आज। डोंट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रेटजी। गोल्स को मत बदलिए, रास्ते को बदलिए। कभी कभार आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, आपने बहुत पढ़ाई करी किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने बहुत मेहनत करी अपने बिजनेस में, आपको रिजल्ट्स नहीं आए, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप निराश हो जाते हो और सोचते हो गोल ही गलत ले लिया था। गोल गलत नहीं लिया था, आपको एक चीज सही करने की जरूरत है। वो क्या है? दैट इज रास्ते को चेंज करने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी चेंज करिए। आपके गोल्स तक आज नहीं तो कल आप जरूर पहुंच जाओगे। सेकेंड टिप, वर्क ऑन स्मॉल हैबिट्स टू मेक अ बिग चेंज। अपनी जिंदगी में बड़े बदलावों को लाने के लिए कोई बड़ी हैबिट्स को अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा। आपको छोटे चेंज लाने हैं, छोटी हैबिट्स में सुधार करना है जो आपके जीवन को बदल कर रख देती हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बड़ी हैबिट्स को कुछ अडॉप्ट करें तब जाकर हमारी जिंदगी बदलेगी, बट हम स्मॉल हैबिट्स को कभी चेंज करने के लिए प्रेफर ही नहीं करते। हमारा ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि वो इतनी स्मॉल लगती हैं। बट स्मॉल हैबिट्स ही आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। जैसे एक हैबिट है डिटर्मिनेशन। जब तक आपका काम, आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक ना रुकना। ये एक छोटी सी हैबिट है, बट लोग इसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लोग सोचते हैं अरे ठीक है यार, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो भी क्या। नहीं यार, जो एक बार गोल बना लिया उसकी तरफ जाना ही जाना है। अपनी एक हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी आप कह सकते हो। किसी चीज को भी लेके कंसिस्टेंट काम करना। आप जिम जा रहे हो तो जिम जाइए, रेगुलर जाइए। आप कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो, डेली एक राइट टाइम पर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करिए। इतनी देर करनी ही पड़ेगी, ये कंसिस्टेंसी का नतीजा है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक दिन बहुत मेहनत कर ली, दैट दूसरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए गए ही नहीं मैदान पे, तो उससे काम नहीं बनने वाला। बड़े बदलावों को लाने के लिए छोटी हैबिट्स ही जिम्मेदार है। तो छोटी हैबिट्स पे अगर काबू पा लिया तो बड़े जो हमारे गोल्स है ना, हम उन तक जरूर पहुंच जाएंगे और हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक छोटी सी हैबिट को चेंज करा, मैंने गुस्से पर कंट्रोल लाना सीखा। दैट जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उस समय को नष्ट कर देते हो, आप उस समय को बर्बाद ही कर रहे हो गुस्से में, क्योंकि आप उस मोमेंट जी ही नहीं पाओगे। एक चीज को मैंने कंट्रोल करा, दैट समझदारी से सोचना। अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा आ भी रहा है तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। आप सोचे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता था, क्या गलत है, एंड आइडेंटिफाई करने के जब ये आप प्रोसेस करोगे तो आप खुद ही थोड़ा शांत हो जाओगे एंड आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। गुस्से ने मेरी लाइफ में बहुत चीजों को खराब भी करा है। मैंने बहुत खराब डिसीजंस भी लिए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, बट मैंने इस छोटी सी आदत को चेंज करा, हम्बल रहने की आदत को अपनाया। इससे मेरी जिंदगी में एक बड़ा डिफरेंस आया। आज ये हैबिट मेरे को बहुत हेल्प करती है मेरी लाइफ। तो आप भी अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को लिखिए और उनको चेंज कर डालिए आज ही। याद रखना, किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए एक 66 डेज का एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे रिसर्च के बाद ढूंढा है। अगर आप किसी काम को रेगुलर 66 डेज तक करते हो तो वो आपकी हैबिट ऑफ कोर्स बन जाती है।
तो अगर आपको कोई भी चीज में हैबिट फॉर्म करना है तो याद रखना, कंसिस्टेंसी रखनी है। 66 डेज का कैलेंडर का एक चार्ट बना लो और 66 डेज तक उसको किसी भी तरीके से आपको फॉलो करना है। एक टाइम आएगा जब आप कैलेंडर को नहीं देखोगे, किसी चीज को नहीं देखोगे, क्योंकि वो आपको आदत बन चुकी होगी। मेरी थर्ड टिप आपके लिए होगी, फाइंड अ गुड मेंटर फॉर योरसेल्फ। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही जीते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, बट होता पता है क्या है, हम अपनी लाइफ में हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, बट ये लाइफ इतनी अमेजिंग है, ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, ये लाइफ कॉम्प्लिकेटेड भी उतनी है, इस लाइफ में तकलीफें भी उतनी है, बहुत सारी उलझने, बहुत पजल से भरी हुई लाइफ होती है हमारी। कभी कभार हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम अंदर मन में ही अपने अंतर मन से ही लड़ते रहते हैं उस समस्या को लेके। बट अगर हमारे पास एनलाइटमेंट के लिए हमारा कोई मेंटर है तो वो उस समय हमें कोई राइट गाइडेंस देके हमें राइट पाथ दिखा सकता है। कभी कभार कुछ डिसीजंस हम ऐसे ले लेते हैं जिनका निष्कर्ष आगे जाके बहुत खराब निकलता है, बहुत बेकार हो जाता है। उस वक्त अगर हमारे पास कोई मेंटर होता तो हमें सही दिशा की ओर आगे बढ़ने की सलाह दे सकता था। आप सजेशंस किससे लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ में एक गुड मेंटर को ढूंढिए, क्योंकि अगर अपने गोल्स को पूरा करना है, अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाना है, उसको ब्यूटीफुल बनाना है इस लाइफ को, तो आपको कोई ना कोई चाहिए जिसने दुनिया देखी हो, जिसको सही गलत का अंतर पता हो, उसको चुनिए। फाइंड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ। एंड माय फोर्थ पॉइंट इज ट्रैक योर शेड्यूल। अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन पर ट्रैकिंग जरूर करिए। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अधिकतर लोगों का कोई शेड्यूल ही नहीं होता, यानी उनकी कोई दिनचर्या नहीं है, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी भी सो के उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पढ़ाई चालू कर दी, कभी भी बंद कर दी, कभी भी मूवी देखने चले गए। लाइफ ऐसे अनशेड्यूल्ड वे में नहीं चल सकती परफेक्टली। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में एक राइट शेड्यूल का होना जरूरी है। मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए क्या राइट है, आपके लिए क्या गलत है, बट आपको ये खुद फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक राइट शेड्यूल है या नहीं है। राइट शेड्यूल बनाने के लिए आप एक चीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं और जिसको बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वो शेड्यूल क्या है? रात में सोने से पहले आपको अगले दिन में क्या क्या टास्क को फिनिश करना है, क्या क्या करना है, वो सब नोट डाउन करिए। और इससे आपको एक हेल्प होगी, जब अगले दिन की शुरुआत होगी तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या चीज आपको करनी है और सबसे लास्ट में क्या क्या चीज करनी है। और इससे आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो टास्क आप फिनिश करते जाओगे, उसके आगे आप टिक लगाते जाओगे और आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाएगा कि सारे टास्क मैंने पूरे कर लिए। फिर आप अगले दिन का टास्क शेड्यूल करिए। अपनी दिनचर्या पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में तो नजर रखते हैं, बट कभी कभार ना अपनी लाइफ से नजर हट जाती है और वो सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है लोगों की जिंदगी का। जब जिंदगी में बदलाव की ओर जा रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो राइट शेड्यूल का होना जरूरी। एंड माय फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बी अकाउंटेबल for yourself. Live the life the way you want to, बट बी अकाउंटेबल। कहने का मतलब है थोड़ा होश में जिंदगी को जिए। अधिकतर लोग जिंदगी को बेहोशी की तरह ही जीते जा रहे हैं। जो हो रहा है लाइफ में, कैसे भी कुछ भी हो रहा है, उसको कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जिंदगी की ये राह है, इस राह में आगे जाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है, हजारों चीजों का ज्ञान लेना पड़ता है। लाइफ में कभी फेलियर्स को भी देखोगे, कभी सक्सेस को भी देखोगे, कभी कभार परेशानियां ज्यादा आ जाएंगी, सॉल्यूशंस कम होंगे, बट यही हमारी लाइफ है। बट जिंदगी को सिर्फ ऐसे ही जीते रहना, ये आपकी लाइफ का मोटो नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड जिस दिन आपकी जिंदगी खत्म होगी, उस दिन एक रिवाइंड पिक्चर आपके सामने जरूर चलेगी कि बहुत समय मिला था, बहुत बड़ी जिंदगी थी, क्या करा। उस समय आंसर पता है क्या होगा? कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, और वो सबसे बड़ा रिग्रेट होगा आपकी लाइफ का। इसलिए अपनी जिंदगी को होश में जिए, कुछ भी ना करें, कैसे भी ना करें, और याद रखें जो कर रहे हो उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ करें कि इसका क्या निष्कर्ष होगा। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उसको याद रखें कि इसका रिजल्ट भी आएगा किसी दिन, और वो रिजल्ट किसी दिन आप पे भारी ना पड़े। तो वो चीजें करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें। देखो, मॉरली सही होना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत कुछ सक्सेस अचीव कर ली, बट आप मॉरली सही इंसान नहीं हो ना, तो साला कभी अपने मन को सुकून नहीं आएगा, खुद को नींद नहीं आएगी रात में। चोरी करके पैसा बहुत भर लो बैंक में, बट वो बैंक को पैसा देख के ना खुशी नहीं मिलती, क्योंकि रात में नींद नहीं आती कि किसी को पता ना चल जाए कि चोरी का है। इसलिए याद रखो, अपनी लाइफ में मॉरली सही रहो और अपनी लाइफ को अकाउंटेबिलिटी के साथ जियो कि जो कर रहे हो वो सही है या गलत।
अपने समय का सही इस्तेमाल करें और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कमेंट करके अपनी मेरी फेवरेट टिप को बताएं कि आपको कौन सी टिप मेरी तरफ से बहुत अच्छी लगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो में जरा सी भी वैल्यू है तो अपने नोन्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड हो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।